और भी सारी वीडियो को देखने के लिए यही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और यही चैनल को ओपन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रभाकर रॉय। एक बात है, अगर इनिशियल ओपनिंग सेशन में अगर ट्रेड लेना है तो फिर वो तो रिस्कफुल तो है, रिस्क ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे इश्क भी बहुत ज़्यादा है। मतलब पूरा ट्रेडिंग सेशन का वो फर्स्ट सेशन में बहुत सारा मक्खन मिलता है। अगर आपको मक्खन उठाने का जो स्किल है वो अगर है आपके पास, दम है, तो आप वो निचोड़ सकते हो। तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि ओपनिंग सेशन में आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, कैसे प्रेडिक्ट करोगे। तो इसके लिए आपको कुछ ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा और उस हिसाब से आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी ये दोनों भी ऐसे ट्रेन करो ताकि आपका वो प्लान एग्जीक्यूशन में सपोर्ट करे, हेल्प करे। ओके, तो मैं वो स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है, जो मेथोडोलॉजी के ऊपर बेस करके मैं उसके ऊपर डिस्कस किया। तो वो क्या है, वो ओनली प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है और प्राइस एक्शन समझने के लिए पुल बैक और स्केलिंग ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं वही चीज़ सिखाने वाला हूँ आपको। तो चार्ट पे चलते हैं, चार्ट देख के समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फिर चार्ट देखते हैं। ओपनिंग ट्रेड लेने के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है, घबराहट होती है। तो ये मैं जानता हूँ। एक्चुअली जो कॉमन ट्रेडर्स है इनिशियल ट्रेडिंग बहुत ही अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि हाई वोलेटिलिटी के लिए कि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है, बायर और सेलर देर इम्बैलेंस बहुत उस टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए प्राइस इतना वोलेटिलिटी रहता है। तो एनीवे, तो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद, सीखने के बाद आप मुझे बताइए कि ये कितना पावरफुल है और कितना सिंपल है और कितना एप्लीकेबल है। ओके, तो इनिशियली हम लोगों को ओपनिंग ट्रेड लेने के टाइम में क्या ध्यान में रखना है कि लास्ट जो पिछला दिन का या पिछला सेशन का जो 45 मिनट्स की 1 घंटा का प्राइस मूवमेंट को आप मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये मैंने सेंचुरी टेक्सटाइल का एक चार्ट लिया है 28 तारीख का, शायद फरवरी होगा, यस। तो ये शायद 27 तारीख या समथिंग कुछ तो होगा। ये जो पीछे वाला जो इनिशियल एंडिंग सेशन का जो प्राइस मूवमेंट है और यहाँ पे ओपन हुआ है 28 तारीख और 9:15 और ये मैंने 2 मिनट का चार्ट लिया है। ओके, तो देखिए यहाँ से जब वो डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा है तो कहाँ पे आके वो पुल बैक करेगा, कैसे क्या होगा, तो वो तो पहले समझना पड़ेगा। देखो मैं कितना सिंपली समझा रहा हूँ। इनिशियली आपको ये मार्किंग कर लेना है, ये जो आपका जो मूवमेंट है लास्ट स्विंग पिछला दिन का एंडिंग सेशन का। तो यहाँ से फिर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने एक विजुअली मार्क कर लेंगे कि सामने इधर ये डिस्टेंस ये सेम है। ओके, तो यहाँ पे आके वो एक अच्छा खासा पुल बैक करने वाला है। अगर ये डाउनवर्ड मूवमेंट दिया बहुत फास्ट तो यहाँ पे आके इसका जनरल पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे पुल बैक देगा, यही जोन पे इधर तो पुल बैक करने वाला है। अच्छा, इतना समझ लिया। उसके बाद देखिए, और अगर आपने ऐसा सोचा कि ये जो लास्ट जो मूवमेंट था पिछला दिन का, इसका 50% अगर मार्क किया तो समवेयर इधर होगा और ये 20% ऑलमोस्ट यही पोजीशन पे, तो यहाँ से वो डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा है।
तो फिर पहले स्केलिंग क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से वो डिस्टेंस हम विजुअली मेजर करेंगे। ये जो जोन है यहाँ पे आके एक पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरा स्केलिंग के हिसाब से। ये मैंने नहीं बता रहा हूँ, मेरा स्केलिंग बता रहा है। तो देख रहा हूँ कि फर्स्ट 2 मिनट कैंडल में सेम फॉर्मेशन हुआ। मैंने जो विजुअली जो मार्किंग करके रखा है वो मार्किंग वो रिस्पेक्ट दे रहा है। उसके बाद देखिए ये जो बड़ा जो मूवमेंट है, अभी ये पार्ट अब छोड़ दीजिए। अभी ये जो लेटेस्ट जो स्विंग है, देखो मार्क कर रहा हूँ, ये जो मूवमेंट है इसका अगर 50% अगर आप काउंट करेंगे तो समर ऐसा पोजीशन पे हो रहा है। देखो 50% रीजन पे आके वो फिर प्राइस रिजेक्शन दिया है, एक बड़ा एक वीक दिया है। तो फिर तब मेरा स्केलिंग क्या होगा, ये जो लास्ट स्विंग, तो फिर मैंने यहाँ से उतना डिस्टेंस में मार्क करेगा समर ए जोन पे। ओके, 90% एक्यूरेट होगा। ओके, तो ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ परफेक्ट नहीं रहता है। हाँ, अच्छा, अभी फिर ये जो लेटेस्ट जो स्विंग है, ये जो लेटेस्ट जो स्विंग है यहाँ से, ये जो लेटेस्ट, अभी ये भी छोड़ दो। इसका अगर 50% मार्क करेंगे तो समर ऐसा पोजीशन हो रहा है। हाँ, ये जो लेटेस्ट जो स्विंग है, ये जो स्विंग है इतना, सिर्फ इतना। ओके, तो इसका 50% यही लेवल पे हो रहा है। देख रहा हूँ कि ये तो मूवमेंट दिया और उसके बाद कुछ 2-3 इंडिकेशन कैंडल तैयार हुआ, फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद फिर जब ये अपवर्ड मूवमेंट दे रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो मैं क्या समझ लूँगा, नहीं भाई ये नॉर्मल अपना जो ये बीआरएस स्ट्रेंथ था वो स्ट्रेंथ खत्म हो गया, बहुत कम हो गया। तो उसके बाद मेरा जो ये जो मार्किंग है, ये मेरा बड़ा एक साइडवेज जोन बन गया। देखिए यहाँ पे आके वो फिर डाउन साइड मूवमेंट दिया। अभी ये जो मैंने साइडवेज जोन मार्क किया, देखो इसका ऑलमोस्ट 50% अगर ये मार्क किया तो नीचे आके फिर वो प्राइस मूवमेंट दे रहा है। प्राइस मूवमेंट दिया, फिर ये जो मूवमेंट है इसका देखो 50% आके फिर वो अपसाइड मूवमेंट देने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसा थोड़ा समझना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि बायर और सेलर का स्ट्रेंथ कितना है, कहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, और आप लोग कौन सा जोन के अंदर काम कर रहे हो, कौन सा जोन के अंदर आपका प्राइस है, वो समझना पड़ेगा, तो इजी हो जाएगा। ओके, अभी एक पोर्शन पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी आप इजीली समझ सकते हो कि साइडवेज जोन कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो देखिए ये जो इनिशियल जो मूवमेंट था, ये अभी मैं ये मूवमेंट पकड़ के चल रहा हूँ। इसका अगर 50% मैंने मार्क किया तो ये जो जोन है, ये 50% जोन, इसके ऊपर से ये मूवमेंट दिया, तो मैंने यहाँ से फिर स्केलिंग करूंगा ये डिस्टेंस। तो स्केलिंग करके मिला, मुझे परफेक्ट स्केलिंग पे आया। उसके बाद देखिए ये जो लेटेस्ट जो स्विंग है, यहाँ से अगर पकड़ेंगे, ये जो लेटेस्ट स्विंग है इसका 50% अगर मार्क करेंगे तो ये 50% आपका बन गया। ये 50% का लेवल जो भी ये क्रॉस कर रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, तो इसका मतलब ये तो साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है। तो तभी ये जो लास्ट स्विंग से वो डेविएट किया है, पुल बैक और स्केलिंग। पुल बैक तो पहले डेविएट किया है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो 50% है, देखिए इसके आके नीचे आके यही साइड जोन के अंदर वो कुछ टाइम है, फिर एक बार ये टॉप टेस्ट किया है। तो ये जो बड़ा जो मूवमेंट है ये बता रहा है कि भाई अभी बायर का स्ट्रेंथ कम हो गया। यहाँ पे देखिए इसका प्रोबेबिलिटी है कि पहले एक बार तो ये साइडवेज जोन का जो अप साइड है, अपर साइड है, इसको वो टच करेगा, पॉसिबिलिटी रहता है तो ज़्यादा। उसके बाद फिर देखिए ये साइडवेज जोन के अंदर ही ये काम कर रहा है, देखिए। तो ऐसा समझना है। ओके, अच्छा, फिर दूसरा एक चार्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो मैंने क्या बताया पहले कि एंडिंग सेशन का जो 45 मिनट्स 1 घंटा का जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है।
तो मेरा इनिशियल मार्किंग क्या रहेगा, ये जो मार्किंग है इसका सेम डिस्टेंस मैं इधर भी ड्रॉ करूंगा। तो समर ऐसे रीजन पे आके और फिर यही सेम डिस्टेंस फिर मैं इधर भी मेजर कर लूंगा, ऐसा रीजन रहेगा। ओके, तो ये मेरा थाचा बन गया। अगर गैप अप ओपनिंग होता तो मेरा स्केलिंग कैसा रहता है, मैं ये जो जोन मार्क कर रहा हूँ, जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अपना पुल बैक जोन है। ओके, फर्स्ट यही इसका मेन फंडा है, ये पुल बैक जोन है। तो अगर गैप अप ओपनिंग होता तो मैं ऐसा मार्किंग कर लेता, तो फिर मेरा ये अप साइड का ये जो ढांचा है ये काम करता, यही सब ढांचा। लेकिन ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो मैं ये जो मार्किंग कर रहा हूँ यही लेके अभी मुझे काम करना है, समझना है। तो देखिए कि ये इनिशियली यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, फिर अप साइड गया, यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ, फिर वो डाउन साइड मूवमेंट दिया, यहाँ पे आके वो क्लोजिंग दिया, यहाँ पे टेस्ट करके वो यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ओके, अभी अपना क्या काम है देखिए। फर्स्ट ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था, ये लाइन को अभी वो क्या कर रहा है, कैसा वो रिस्पेक्ट दे रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो देख रहा हूँ कि यहाँ से फिर इतना वो पुल बैक दिया है। अच्छा, ये कितना पुल बैक है तो कैसे समझेंगे, इनिशियली ऐसा यही एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है। ओके, तो आप समझ लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये पूरा मैंने अगर बियर कैंडल समझा, ये टोटल अगर बियर कैंडल में समझ लिया इतना तक, तो इसका 50% देखो समर ऐसा रीजन पे ही हो रहा है। ओके, समर ऐसा रीजन पे हो रहा है। तो यहाँ पे जब वो डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है, समर ऐसा पोजीशन पे जब वो डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है, तब हम लोग बेट दे सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो इनिशियल स्केलिंग क्या होगा, जो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो ये डिस्टेंस मिला था, यहाँ से उतना डिस्टेंस इसको आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। ओके, वो नहीं आया, तो इनिशियल टारगेट हम लोगों को यही लेवल पे होना चाहिए, इनिशियल टारगेट। क्योंकि आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो इसका स्ट्रेंथ आपको मालूम नहीं है। इसके बाद अगर ये पोर्शन अगर वो कवर करता, तो पुल बैक स्केलिंग अगर ठीक ढंग से अगर काम करता, तो हम लोग सोचते हैं नहीं ये स्ट्रॉन्ग बियर स्ट्रेंथ है इसमें। तो देख रहा हूँ कि ये रीजन पे आके वो रिजेक्शन दिया है और पुल बैक कर रहा है। तो लास्ट जो स्विंग है, ये जो स्विंग है, इसका अगर 50% काउंट करेंगे, मार्किंग कर लेंगे, तो देखिए ये 50% जोन बन गया। लेकिन प्राइस 50% जोन के ऊपर जाके वो क्लोजिंग दे रहा है और फिर डाउन साइड मूवमेंट देने का कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो मूवमेंट है अभी लेटेस्ट, ये जो मूवमेंट है, इसका ऑलमोस्ट 50% लेवल भी वो ठीक से क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो मतलब ये जो लेवल हो गया, ये आपका एक साइडवेज जोन बन गया। ओके, आप ये सोच रहे हो कि ये अपसाइड मूवमेंट देगा बहुत, लेकिन इसका एंगल देखिए, इसका मूवमेंट देखिए, और ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट देखिए, ये बियरिश मूवमेंट और ये आपका बुलिश मूवमेंट, ये देखिए, तो समझ में आ जाएगा विजुअली। तो आप यही साइडवेज जोन के अंदर ही है। अगर ये साइडवेज जोन के बाहर अगर ऐसा एक मूवमेंट देके जाता, फिर टेस्ट करता, तो हम लोग समझ लेते नहीं भाई ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, अपना बियरिश जो ट्रेंड था वो अभी बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो आप यही साइडवेज जोन के अंदर ही है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। कॉमन ट्रेडर्स यही गलती करता है कि ये तो और जाएगा बोल के पकड़ के रखते हैं ट्रेड को। उसके बाद देखिए ये जो साइडवेज जोन, इसका जो 50% है, ये 50% भी अगर ये जो क्रॉस किया, उसके बाद देखिए इसका फिर 50% वो अप साइड एक बार टेस्ट किया, उसके बाद फिर डाउन साइड मूवमेंट दिया, लेकिन वही साइडवेज जोन में ही आके फिर वो टेस्ट किया। देखिए, तो साइडवेज जोन बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तो फिर आप डिविएटेड नहीं हो जाओगे।
ये प्राइस फ्लक्चुएशन में ना डूब नहीं जाओगे। मेरा कहने का मतलब ऐसा है। तो इनिशियली जब ओपनिंग ट्रेडिंग कर रहे हो, कभी कभी अगर ऐसा गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होता है, ये तो मैंने डाउन साइड के लिए मैंने एग्जांपल दिया, और गैप अप के लिए भी मैंने वीडियो बना दूंगा। ओके, तो ऐसा आपको विजुअली समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जगह कुछ बनेगा। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो फिर दोस्तों समझ में आया ना? चलो लेट्स गो, पार्टी टाइम। कैसा लेवल का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनिक है। तो आपको अगर नया कुछ करना है, बड़ा कुछ करना है, तो यूनिकली सोचना पड़ेगा, डिफरेंटली सोचना पड़ेगा, और उस हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा। वो जो एवरेज जो कॉमन पीपल जो करता है, जो माइंडसेट लेके चलता है, आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा, नहीं तो उतना कुछ फायदा आपको मिलेगा नहीं। अगर आप बुकिश नॉलेज अप्लाई करते बैठोगे ट्रेडिंग सेशन में कि ऐसे नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब लेके आप काम करने वाले हो, तो फिर वहाँ पे भी फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। तो साइडवेज जोन भी आपको समझना पड़ेगा। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया कि साइडवेज जोन कैसे मार्क करना है, आप वो मार्किंग के हिसाब से आप काम कीजिए, आपको फायदा मिलने वाला ही मिलने वाला है, ये मैं वादा करता हूँ। तो उस हिसाब से थोड़ा देखो, एनालिसिस करो, थोड़ा अलग से कुछ तो सोचो, और ऑल टाइम ना क्विक होना पड़ेगा। अगर इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग कर रहे हो या स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो बी फास्ट, बी क्विक। तो इसके लिए आपको पहले से पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको माइंडसेट और साइकोलॉजी भी बनाना पड़ेगा, तो कुछ तो होगा। तो आगे पीछे और भी 2-4 वीडियो देखो, देख के ये मेथोडोलॉजी को समझो, और उसके द्वारा आप प्राइस एक्शन को समझो, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइस एक्शन तो बेस है, तो बेस को अच्छे से मजबूत करो, भीत मजबूत करो, तो अच्छा होगा। ओके, और उसके बाद तो आता है ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब, स्टॉप लॉस कहाँ पे कैसे रखना है, पोजीशन साइजिंग कैसे करना है, आपको धीरे धीरे वो पता चलेगा। मैं वो गाइडलाइन दे दूंगा आपको अच्छा से। ओके, तो ऐसे ही ना अनएम्प्लॉयमेंट को 5 मार, ऐसे 5 मार। घर पे बैठ के कुछ भी होने वाला नहीं है, या बैठ के सोचते बैठोगे कि इसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है, इसके लिए जॉब नहीं मिल रहा है, इतना क्राइसिस है, वो ऐसा कुछ नहीं है, आपका खुद के ऊपर है सब कुछ। तो उस हिसाब से थोड़ा ऑब्जर्व करो, देखो। ओके, तो मेक सम नॉइज, पीसफुल।